अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक पे देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है हमसे, व्हाट कुड बी पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, अब स्क्वायर रूट की बात हो रही है, जबकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है स्क्वायर रूट, देखो स्क्वायर तो हमने किए, लेकिन स्क्वायर रूट क्या होगा। जैसे हम स्क्वायर रूट करते हैं, जैसे हमारे पास, जैसे हम 4 ले लें, 4 का स्क्वायर है 2, है ना, होगा ना 2 का स्क्वायर ये। तो अब ये जो 4 है इसका स्क्वायर रूट जो है वो 2 है, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, जैसे 9 का है 3, है ना, ऐसे ही 4 का 16 का है 4, तो ये इनके स्क्वायर रूट है। तो मैंने इसलिए 1 से लेकर 10 तक मैंने यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर रूट लिख के रखे। हमें पता है 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये स्क्वायर रूट जो है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 10 तक तो कम से कम आपको सबका पता नहीं, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या, 8 का क्या, मतलब एकदम से मतलब रट्टा मार के आपको याद होना चाहिए कि हाँ किसका स्क्वायर, 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 5 का क्या है, 6 का क्या है, 7। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये पता है तो आप इजीली अपना कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम चले जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हमसे क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट, ठीक है, वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द। अब हमारे पास नंबर दिए हैं, हमें इनका स्क्वायर रूट भी नहीं निकालना है, बल्कि हमें इनका ये बताना है कि इनके जो इस नंबर का स्क्वायर रूट होगा, जो इस नंबर का स्क्वायर रूट होगा। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 81, है ना, तो हमें पता है कि 81 का स्क्वायर रूट क्या है 9 है। आगे ना आपको बात समझ। इसी तरह हमारे पास ये एक नंबर दिया हुआ है, ये हमसे पूछ रहा है कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका वंस डिजिट, उसकी यूनिट प्लेस जो ये नंबर है वो क्या होगा, ठीक है। वो नंबर आपको बताना है, स्क्वायर रूट की वंस डिजिट बतानी है। आ गया समझ में। तो सबसे पहले तो हमें इसके लिए क्या करना है, हम 1 to 10 तक हमें बिल्कुल याद होना चाहिए कि हमें 1 to 10 तक हम जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम हम साइड में लिख के रखेंगे, ठीक है। तो कौन से हमारे स्क्वायर रूट क्या क्या है, जैसे यहाँ पे यही है ना, 1 का स्क्वायर रूट है ना, 4 का स्क्वायर रूट ये है, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 25। लेकिन हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, 9801 है। तो इसकी हेल्प से हम 9081 इतने बड़े नंबर के स्क्वायर रूट की वंस डिजिट बता सकते हैं, ठीक है। इसके स्क्वायर रूट्स की वंस डिजिट बता सकते हैं। तो कैसे बताएंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर, पहले हमें इसकी यूनिट डिजिट देखनी है, क्या है हमारे पास इसकी वंस प्लेस या यूनिट डिजिट, कुछ भी आप लिखें। इस नंबर की यूनिट डिजिट है हमारे पास 1, ठीक है, इजीली हमें पता है। जब हमें इसकी 1 पता चल गया तो अब हम चले जाएंगे, जो हमने अपने स्क्वायर रूट लिख के रखे हैं हम उस पे चले जाएंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका जो मतलब जिसको स्क्वायर करके हमें एंड पे 1 आता है, ठीक है, जिसका यूनिट डिजिट 1 है। आ रहा है समझ। एक तो 1 खुद है, दूसरा हम देखते जाएंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका वंस डिजिट 1 है। ये है एक नंबर 81 के एंड पे भी 1 आता है, मतलब इसकी वंस प्लेस पे 1 है। तो अब वो 1 किस किस के साथ आया, एक तो खुद 1 के साथ आया और दूसरा नंबर कौन सा था 9। अब हम इसमें लिखेंगे नंबर 1 एंड नंबर 9। ये क्या है हमारे स्क्वायर रूट्स की यूनिट डिजिट, ठीक है। जो नंबर हमारे पास गिवन है, इसका नंबर कोई भी होगा, ठीक है, हमें नंबर नहीं पूछ रहा है, हमें उसके यूनिट डिजिट पूछ रहा है। तो अब हमारे पास 9801 जो नंबर था, अब इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 1 और 9 हो सकती है। अब उसके बाद है हमारा 99856, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे चले जाएंगे, अब हम इसकी यूनिट प्लेस पे क्या होगा देखते हैं। 6 जो है कितने किस किस नंबर पे आ रहा है, ठीक है, आपको आया ना समझ, ठीक है। जैसे ये नंबर है 1 है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये नंबर
हमें नंबर नहीं पूछा, कोई भी नंबर हो, जैसे हमारा 81 ही है तो 81 का भी स्क्वायर रूट 9 आता है, ठीक है। जो इसका स्क्वायर रूट होगा तो उसके भी लास्ट पे 9 होगा या 1 होगा। 9 9 8 5 6, तो 6 वाले कौन से ऐसे नंबर हैं, ऐसे स्क्वायर रूट हैं जो स्क्वायर जो एंड होते हैं 6 पे। एक है ये 4 वाला, एंड नेक्स्ट इज 36 है। 36 किसका स्क्वायर रूट, इसका कौन है स्क्वायर रूट 6 है, 2 है ना, 4 एंड 6। इसका क्या आया हमारे पास, पहले इसकी यूनिट डिजिट हमारे पास 6 है और इसका हो जाएगा 4 एंड 6, ठीक है, हो गया ना इजी। अब ऐसे ही 1 पे आप चले जाएंगे, 1 का अभी हमने किया तो 1 का बस यहाँ पे भी वही आएगा 1 एंड 9, ठीक है। ट्वेंटी 25। अब 5 हम देखेंगे, 5 ऐसे कौन से नंबर जो एंड होते हैं 5 पे, 5 ओनली 5, ठीक है, वो कौन होंगे, सिर्फ 5। तो अब हम, हाँ, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इससे इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है विदाउट एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विद विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब आपको नंबर बताना है, हमें विदाउट एनी कैलकुलेशन किए हमें ये बताना है कि इसमें कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी किया था, उस दिन भी किया हमने कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए आपको कौन सी कंडीशन है और कौन सी कंडीशन आपको याद रखनी। तो सबसे पहले हमने जब परफेक्ट, या हमने इसका भी हम स्क्वायर रूट करके रखेंगे, ठीक है, कौन सा किसका स्क्वायर है कौन सा किसका, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर मैंने आपको उस दिन भी बताया था जो एंड होते हैं इन नंबरों से, जिसका यूनिट डिजिट ये होगा, ठीक है, जिनके यूनिट डिजिट ऐसे होंगे, 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा, ठीक है, फिर 6 है वही रिपीट है, 9 है, 4 है, 1 है, एंड 0, ठीक है। ऐसे नंबर यहाँ पे हम लिख देते हैं। हम इनके लास्ट पे लिखेंगे कि सबका यूनिट डिजिट क्या है। सबसे पहला 1 है, 4 है, एंड देन 9 है, फिर से 6 है, 6 है, फिर 5 है, एंड 5, फिर से 6 रिपीट है, फिर 9 रिपीट है, फिर 4 रिपीट है, फिर 1 रिपीट है, लास्ट पे हमारा 0 है, ठीक है। तो ये ऐसे नंबर हैं। तो ये वाले नंबर, जब कोई भी नंबर जो जिसका यूनिट डिजिट 149650, ठीक है, ये एक नंबर है, ये बस आप याद रख लें इसको, 149650, जब कोई भी इस नंबर से इस नंबर पे एंड होगा जिसका यूनिट डिजिट ये होगा, जिसकी 1 प्लेस पे 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा या 0 होगा, वो नंबर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है। इसके बगैर अगर 7 होगा, 3 होगा या हमारा 8 है वो होगा, ऐसे कोई भी नंबर जब होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। सिर्फ वो नंबर जो एंड होंगे 149650 पे, तो वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर। तो अब हमारा जो पहला नंबर है 153 है। 153 का यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास, 3, यहाँ पे 3 है विदाउट एनी कैलकुलेशन, हाँ, तो हम बता सकते हैं कि ये जो नंबर है इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बस हो गया। 7 है, कहीं 7 है ही नहीं, 7 हम लिखेंगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बस बाकी आपको कुछ नहीं करना है। 8 पे 8 है, यहाँ पे कहीं नहीं है, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। एंड देन 1, यस, 1 तो हमारा पहला ही नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो याद रहेगा आपको 149650, क्या 149650 एक ऐसा नंबर आपको याद रख लेना है जो आपका
ये जो नंबर है इस नंबर वाला कोई, इस नंबर से कोई भी डिजिट जब एंड मतलब यूनिट डिजिट पे कोई भी नंबर होगा इन नंबरों में से, तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। वो आप कैलकुलेट किए बगैर बता सकते, कोई हमें फैक्टर नहीं निकालने, हमें कुछ नहीं करना है, हमें डिवाइड नहीं करना है, तो हम बस ऐसे ही पता चल जाएगा कि हाँ यस और नो बताना है, तो आपको वैसे पता चल जाएगा। ठीक है, 14965 0। ठीक है, ये 6 डिजिट वाला एक नंबर है जो आप रटा मार के याद रख लोगे। और अपने स्क्वायर रूट जो है 1 to 10, कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके लिए आपको जरूरत पड़ेगा कि आप 1 to 10 तक पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे और फिर आप इजीली वहीं से उसका जो आंसर है, उसका जो सोल्यूशन है वो वहीं पे निकाल सकते हैं। पहले 1 to 10 तक आप उसको क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे उनके। ठीक है, तो हो गए इतने क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसके बाद। तो आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज।